चलो शुरू करते हैं। लॉटरी लग जाए। घर से बाहर निकलो की कम मजा। चाय बना के नहीं, अरे बन रहा है। दो मच्छर काटे नहीं और शुरू हो गए। अब चिलम सुलगाए लो। पड़े हम तो हर मच्छरों का महाभारत तो सुनेंगे बैठे नहीं। अरे महाभारत कहाँ सुना रहे? घरी साले खून पिए जा रहे तो के चिलम सुलगाए का जल्दी पड़ा। हम पिछली बार शहर गए रहे गोविंद भैया, वहाँ एक तो मशीन रहा, बिजली से चला था, उसे मच्छर खुद ही हवा में मर जाते। ऐसा मतलब मच्छर चल रहा है गीत मर रहा है। तो क्या चीलन सुलगाए की इतनी जल्दी का पड़ी है गोविंद भैया? है सखिया आप गए, वो मच्छर खून चूसे पड़े तो आप चीलम चूसे पड़े। ये आवाज का था रामधारी? अरे भैया ससुर हम कहे ना, इन नीम का पेड़ पर ही कछू है। गेंदा का लड़का का ऊपर से ऐसे बंदर जैसा खिलखिला रहा है, हैं? रामधारी, थोड़ा पेड़ पर बैठ के मुस्कुरा कर दे तो आप फट ली। भाई का मुस्कुराना कहते हैं, हैं? रतिया को पेड़ पर चढ़कर हमारे साथ मजाक कर रहा है। भैया चाय बना का भैया? तुम्हार बाप के नौकर नहीं है। आ गया धरती का बोझ। इतना देर तो मच्छरों का महाभारत सुनो, अब साला तो का रामायण झेलना पड़ेगा। अब इस गर्मी में घर पर कहाँ मन लगता है भैया? घर पर पसीने से बसाता होगा, घर वालों का मन नहीं लगता होगा। कह रहा है कि घर पर मन कहाँ लगता है भैया? मन तो ही कभी नहीं लगता होगा भैया। तू कैसे? जब घर वाली साथ सोने से मना कर दे तो कहाँ लगे घर पे मन? घर वाली कौन होती है भगाने वाली? उसका बिस्तरा थोड़ी ना दहेज में लाई रही। तो काहे बैठे हो यहाँ? जाओ अपने घर। क्या बताए भैया कि रामधारी भैया जो है चाय बहुत बढ़िया बनाती। हाँ तो क्या साला सिर्फ चाटने का ही तो काम है जिंदगी। पता नहीं इसका ससुर अपना लड़की कैसे दे दिया है इसको। भैया ऐसी कोनो बात नहीं है, हम तो हर को बता रहे हैं अपनी लव स्टोरी का कहानी। अरे बताए चुके हो सकरा सुन लिया भैया। एक टाइम रहा जब हम भी सेक्सी
इतने में पीछे से आवाज आई, बेटा बद्री। जी पिताजी। एक रियाउद्दीन भैया और एक है आज का दिन। चल अब तुम्हारी स्कोर देख कितना हुआ, कहीं साले हक तो नहीं दिए। अरे हगना का 120 ही तो करना है। अरे इनका कोई भरोसा नहीं गोविंद भैया, एक भी रन करना हो तो छठी का दूध याद आ जाता है। कोई भरोसा ने इस तरह का पॉइंट से खेल लिया है, इसी के साथ वो गेम समाप्त है। भारत का स्कोर 66 रन पर 9। हक दिया सालों ने भैया, हरा मैदान देखे नहीं कि नोट दे। रन पर 9 विकेट। क्या करते हैं रे? 120 तो गांव का बच्चा लोग करते, पता नहीं कैसे खेलते। अरे कैसे का खेलते, आधे तो आंख बंद करके खेलते हैं, आधे आंख मिचमिचा कर खेलते हैं। किसी को खुजलन से खेलना नहीं होता तो किसी को पनेटी घुमाने से फुर्सत नहीं। अब वो गंगुलिया का देख लो, ओ का भैया एकदम आता ऐसा तसन्न पूरा एकदम आया। ओ का पहली गेंद फेंकी, छोटी गेंद भैया चूके, और फिर गेंदबाज को देखकर कहते हैं मारता था बेटा है। सिर्फ टसन मारते, खेलने का कोशिश करते हैं, खेल कभी नहीं पाते ये लोग। भैया ये जो नए लौंडे आए हैं, अरे उनका तो खेलने का तमीज ही नहीं है। हाँ उस वाले यूसुफ पठान का देखे तो हाँ, एकदम छाती चौड़ी करके दाढ़ी बढ़ा के आता है ससुरा, और चिकन डाल कर मुंह में चबाता हुआ ऐसा। और कब पहली गेंद फेंकी भैया ऐसा बिना देखे, हम कहे काहे भाई, तो कहते हैं पापा कहे पहली बॉल मत मारना बेटा, ऐसा होगा। जब दूसरा गेंद फेंका, देख कहा रहता है गेंद फेंको, हम ही खेलेंगे का बस। फील्डिंग अच्छा बढ़िया। एक जमाना में हम भी गांव के तेज गेंदबाज थे। जवानी बाकी है, चल तो ये संभालो पहला गो। क्या देख रहे हो, बोल तो ही रहा। तो फिर ऐसा खेलता है यूसुफ पठान, समझा? अब कहाँ जाकर गेंद ला जरा। वो कहाँ है भैया? बाघ है क्या भैया? ये ससुरा तो बाघ ही दिखाई देता है रे। परी का खेत में क्या कर रहा है? शाकाहारी बाघ है क्या? भैया वो तो इधर ही आ रहा है। इसका सिंग भी है। ध्यान से देखो, गाय। अरे भागे ही जाने दो ना, कहीं जाकर पेट पाल लेगी अपना। ससुरी को पेट पालने के लिए भी हमरा ही खेत मिला था। हाँ तो कहीं तो जाएगी ना, इतना भयंकर सूखा पड़ा
हम साला अपना पेट नहीं पाल रहे, होगा कैसे पाले? एकदम जिंदगी झंड हो गई। एक खेत सूखा हुआ, एक चूल्हा बुझा हुआ, भूखे और अनपढ़ बच्चे, और मैं उनका बेसहारा बाप। दिल से अक्सर ये आवाज निकलती, तो हिंदुस्तान का किसान है रामधारी, तो हर जीवन किसी की दया की आड़ में ही सुखद हो सकता। कहने को हम किसानों को लोग अन्नदाता कहते हैं, पर असलियत यह है कि आज हम खुद ही अन्न के लिए तरस गए। भगवान की दया का इंतजार करते करते पहले गर्मी में सूखा देखते हैं, फिर सावन में बाढ़ सहते हैं, और ठंड में कांपते कांपते जिंदगी का यह सफर बुढ़ापे जवानी से बुढ़ापे की तरफ चल पड़ता। और अगर कोई कहता है भैया, भैया, प्रधानमंत्री ने आत्महत्या करने वाले किसानों को 50,000 का मुआवजा दिया, उनके सारे कर्जा भी माफ किए, परिवार के एक सदस्य को ग्रामीण विकास विभाग में नौकरी दिया जाने का वायदा। अब कब हुआ ये दिखाएगा कुछ? 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे से वापस लौटने पर प्रधानमंत्री महोदय जी ने, अरे हम भी वो कल एक अखबार में देखा रहा, वो महाराष्ट्र का कोई पुलिस अफसर है, होगा कोई जो संस्था है, ISO नाम है शायद, होगा नहीं शायद NSO नाम है शायद, एनजीओ भैया, NGO नाम है उसका जो NGO संस्था है, वो आत्महत्या किया हुआ किसान परिवार का बच्चा लोग का पूरा पढ़ाई का खर्चा उठा, हम कहे बढ़िया काम कर रहा है। मगर का ये लोग जिंदगी से हार कर आत्महत्या करें, असल बहुत है गलत काम है। सही कह रहे हो गोविंद भैया। अरे उतार चढ़ाव ये तो जिंदगी है। जब ऊपर वाला जब कहे कि तो टेम खत्म, तो तब जाना भाई, साला खुद ही अपना टेम खत्म कर लेते हैं। आज दुख है तो कभी तो सुख आएगा। अब अपना उधर अपना वो द्रविड़ को देखो, जब नया आया रहा तो एक शॉट ना मार पाता, फिर मेहनत किया, पसीना बहाया, फिर कप्तान बन गया। जिंदगी जो है एक लड़ाई है। लेकिन इनका दूसरा पहलू देख रहे हो गोविंद भैया? कौन सा पहलू? हम तो क्या बता, देखो वो रहा किसान आत्महत्या कर लिया, ठीक है मर गए, बढ़िया, लेकिन अब परिवार का तो जिंदगी सफल हो गया ना, बढ़िया जाएंगे दफ्तर, पैसा लाएंगे, नौकरी भी मिल जाएगा, कर्जा माफ हो ही गया, एकदम जिंदगी जो है सेट हो जाएगा बढ़िया से। जिंदगी रहा ही नहीं तो जिंदगी सेट कहाँ? परिवार का खुशी इसी में है कि तुम जिंदा रहो। असल बहुत है छोटा सोचते हराम। अरे गलती को हुई का भी नहीं है भैया, अरे का पूरा खानदान ही ऐसा छोटा सोचता है। ओ गेंडा, तो हाथ जाकर कुत्ते का नहीं तो लोमड़ी का झूठा का कुछ अकल आएगा तो समझा? भैया हमको बचा लीजिए, भैया हमको बचा लीजिए, भैया हमको बचा लीजिए। सत्ता में आए रहे ना, तब से दाना दाना को तरस गए रहे। अब नहीं तरसा रे तू, जब से पैदा हुआ तब से तरसे ही तो रहा है। अब तुहार पेट भर दे इतना औकात तो बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं करता। लेकिन बात सोना ने सही कह रहे हैं। अब अपना ही प्लांट को ही देख लो, लगा दिया कोरट ने तो स्टे, कारण चाहे जो भी, लेकिन इसे हम लोगों का जिंदगी पर स्टे लग गया है। जो मुंह में आए बक देते हो राम है। कहा थे तुम 5 साल पहले हैं? और तो हार छोड़ो, ये सारा गांव का था, ये बिजली देखा भी थे। बिजली आया, फसल सही कीमत पर बिकने लगा, और तुम होके कहा हमरे हैं?
और बस और भरते रहो तो हर मुंह। एक बारी कोरट का स्टे हटने दो, फिर कहीं ना का सही है और का गलत। अबे का तुम लोग कोरट स्टे का बतिया जा रहे? अरे बतियाना का, वो हम लोग का जमीन लेकर प्लांट बन रहा है ना, फैक्ट्री। अरे वो मस्तराम का जमीन का बाजू से जो बन रहा है, कोरट स्टे लगा दिया है सरकार, केस डाल दी रही। जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक काम सब बंद रहेगा। मगर सरकार ऐसा काहे कर रही है? कि सरकार का कहना है कि इसे पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा। मतलब कुछ भी हो, हम लोगों का जिंदगी जो है एकदम बर्बाद करने पर तुला है। एक बारी कोरट का स्टे हट जाए, काटर, नाकरी, मेहनताना ये सब मिलेगा। और अगर ये प्लांट नहीं बना तो हमारी जमीनें गई। तो क्या बोल रहे हो भैया? सब गया। अब हम तो का बताते हैं शॉर्टकट टू हैप्पीनेस। एकदम बढ़िया पॉलिसी लाया है आपकी बात। हेलो, ये देखो, ये रहे हम लोग जिंदगी से हारे हुए जिंदा किसान, और ये रहा खुशहाल किसान परिवार। तिजोरी में 50,000, एक लड़का को नौकरी, सारा कर्जा माफ। फर्क बस इतना है कि एहर जो है तस्वीर पर हाल लटका, और एहर तो तस्वीर खरीदने जितना पैसा ही नहीं है भैया। सही कह रहे हो भैया, कर्जा माफ, लड़के को नौकरी, जेब में 50,000, घर पर तस्वीर और ऊपर एक बड़ा सा हाथ, बहुत ही बढ़िया। लेकिन ये सब होगा कैसे? अरे कैसे नहीं होगा, यार हम बताते हैं। ये देख, ये रहा रस्सी और ये रहा पेड़, लटक जाओ, और टहनी जो है थोड़ा मजबूती से चुनना। खबर भी है का कहे जा रहे हैं, और काहे नहीं होगा प्लांट शुरू। आज जमीनें बिक गई, भूमि पूजन हो गया, आधा काम तो हो ही चुका है। आधा काम हो चुका। गोविंद बाबू, कुत्ते पालो, बिल्ली पालो, शेर तक पाल लो, और गलत फहमी मत पालो। सरकार का केस है, सरकार कुछ भी करे लेकिन कच्चे काम कपो नहीं करती। अरे प्लांट को लगाओ आग, देखो हमें देखो, दो ही बातें हो सकती, या तो सरकारी केस जीत जाए, ठीक, अगर सरकारी केस जीत गई तो जो मेहनताना काटा साफ चूल्हा में जल जाएगा, है। लेकिन सरकारी केस हार जाए, ऐसे में केस 10 साल तो चलेगा ही। 10 साल बाद मजदूरी के लायक रहोगे गोविंद भैया? हम तो नहीं रहेंगे। वो तो तू अभी भी कहा है, तू छोटा है तो क्या बस पैसा दिखाई दे रहा। छोटा कहकर उसकी बात हवा में मत उड़ाइए गोविंद भाई। तो हर बिटिया जो घर में है उसका ब्याह का सोचा, क्या जिंदगी में चूल्हा के सामने बैठा कर रखना चाहते? कहाँ से लाओगे इतना पैसा, जरा हमको बताओ दहेज का। कुछ भी करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, खून पसीना एक करेंगे, मगर उनका अकेली छोड़कर नहीं जाएंगे। हमको पता है अपने को मरने का दुख। मतलब जब अपने गरीबी और भुखमरी से मर रहे हो और हम करके भी कुछ नहीं कर पा रहे, वो का दुख हमका पता है या? अरे तो हम कहा कहे सारा जिंदगी ऐसा ही कटेगा? कौन जाने भाग में क्या लिखा, उनके पीछे आज ही काहे मरे पड़े। मगर गोविंद भैया, कौन जाने हमरे भाग में दुख ही दुख लिखा है। अरे तू चुप बैठ, तो क्या नहीं समझता सब समझता, ओका सब समझता। अपना बाप का मौत के बाद से पूरा परिवार का खर्चा चला रहा है, इसके सब समझता। तो हर जगह सपनों का दुनिया में नहीं जीता हो। 60 साल से तोलू का बैल की तरह जिंदगी जी रहे और 10 साल का बच्चा जैसा सपना देखते। तो क्या करें, छोड़ दे लड़ाई अपनी परेशानियों से, है कौन और रास्ता? अरे रास्ता है गोविंद भैया, तो हार देखना ही नहीं चाह रहे। अब आप ही तो कहते थे जिंदगी जो है एक लड़ाई, हम लोग इस लड़ाई का राजा
हमार परिवार का प्रजा। अब अगर प्रजा का भलाई के लिए राजा को जान देनी पड़े तो काहे ना दे राजा जान, जरा बताइए। अरे मगर राजा ही नहीं रहा तो प्रजा किसकी रामधारी? बड़े का साया उठ जाता है ना तो परिवार दिशाहीन हो जाता है। जाने कब अकल आएगा तो। इका अकल को जंग लग गया है बद्री। हम लोग चलता अपना परिवार का जिंदगी सफल कर। अरे ले तो हाल हिस्से का रस्सी, जब अकल आए तब लटक जाना। शर्म कर रामधारी, बाप मर गया होगा, अब ये भी मर जाएगा तो परिवार का क्या होगा? तो के जाके मरना है तो मर, ई का काहे लेके डूब रहा है? शर्म तू कर, समझा? शर्म तू कर, खुद सही रास्ता पर नहीं चल सकता तो हमका मत रोक। अब काना भूसी का कर रहे हैं? गोविंद भैया, लगता है तो हार भले का भी हमको ही सोचना होगा। अरे नहीं कर रहे भैया, तो टेप का था। जब तो आज मन करे ना तब आकर कर लेना, हम तो चले। और बद्री सुन, कहा भैया? लिख सुसाइड नोट करने का लिख, आत्महत्या का कारण काहे मर रहा है। वो पैसा ना भैया, पैसा मत लिख, जिंदगी से हार कर मर रहा है तभी मिलेगा पैसा, समझा? अरे ले रस्सी तो हार। हाँ भैया। ये ले जल्दी लिख, जब तक हम अपनी जिंदगी का आखिरी पीढ़ी सुलगा लेते। बाघा, कब लौटा रे शहर से? अच्छा वो सरकार के केस का क्या हुआ? सरकार जीत गया केस। अच्छा वो जो प्लांट का जो ढांचा है वो ऐसा ही रहेगा और हमारी जमीनें गया मतलब कौन मुआवजा दे रहा है सरकार? कौन मुआवजा भी नहीं दे रहा। कितना आसान होता है ये कहना कि लुट गया सब, इतना ज्यादा बकती का कमाने में लगता है, उतना ही कमी का गवाने में। खत्म हो गया सब कुछ। उम्मीद थी कि सहारे हम जिंदगी जी रहे थे, सब कुछ खत्म हो गया। Security